आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग लाइट की अगली क्लास करने वाले हैं, यानी प्रकाश जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसकी आज अगली क्लास है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन यानी विचलन का कोण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो बिना कोई देरी के हम क्लास को स्टार्ट करता हूँ, आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर कराता हूँ। तो मान लीजिए पहले इसमें फिगर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि परावर्तन देख के नियम से ही ये विचलन का कोण निकलता है। तो उसके लिए एक क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर वही कराओ परावर्तन, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये क्या हो गया, ये आपतित किरण और ये क्या, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट, इसे मान लो ये हिंदी में ही परावर्तित किरण है। ये नॉर्मल यानी अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। ये परावर्तित किरण है और ये क्या है, इंसिडेंटल रे है, यानी आपतित किरण है। आपतित किरण ये है और ये क्या है, ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब होता है। फिर उसके आगे आओ, तो यहां से यहां तक का हमने बताया है एंगल आई बनता है, और यहां से यहां तक का कोण एंगल आर बनता है। इतना क्लियर? जो लोग क्लास नहीं देखे हो उन लोग जाकर पीछे वाली क्लास देख लीजिए, वहां पर बहुत अच्छी तरह से पूरा परावर्तन बताया हूँ। परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार सब पर चर्चा हमने की है। तो जाकर देख लीजिए, और प्लेलिस्ट है उसे सेव जरूर कर लीजिए, हर एक वीडियो उसमें ऐड करती जाती है। तो इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद ये जो आपतित किरण है, अगर इसका देखा जाए रास्ता, रियल पथ यानी वास्तविक रास्ता, तो इसे ऐसे आना था और ऐसे ही चले जाना था। आप फिर समझिए, यहाँ से पर इसको जब हम लोग ऐसे रखेंगे, इसका रियल पथ क्या होगा, तो रियल पथ यानी इधर से आती है और इधर चली जाना चाहिए था। इसको ना तो जो इसका जो परावर्तन हुआ है यही नहीं होना था, यही नहीं होना था। पर क्या होता है, परावर्तन होता है, जिसके कारण वो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और ये क्या है, ये रियल पथ है। अगर कोई भी चीज को आप लोग ऐसे करके गिराओगे तो उसका रियल पथ यही होगा। यहाँ पर मान लीजिए ये है, इस पर गिराओगे तो यहाँ पर आएगी, परावर्तन होने के बाद फिर गई, फिर तो देखिए यहाँ पर आई, ये गिरा, फिर परावर्तन के बाद इधर गया। पर इसका रियल जो होगा, ये ऐसे कहीं गिर रहा है तो ये इधर ही जाना चाहिए था, इसका परावर्तन ना होना था। तो जो इधर जा रही है इसी को क्या कहते हैं, इसका रियल पथ कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, रियल पथ यानी वास्तविक रास्ता, वास्तविक मार्ग या रास्ता कहेंगे, वास्तविक रास्ता कहेंगे। फिर उसके बाद अब और देखिए, जो हमेशा एक सीधी लाइन कितने अंश का कोण बनाती है, चाहे वो इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, चाहे ये जिस एंगल में हो। अगर एक सीधी लाइन है तो आपको पता होना चाहिए कि वह कितने बनाती है, 180 का एंगल बनाते हैं। कितने का, 180 का, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना बनाएगा, 180 अंश का। फिर उसके बाद यहाँ पर खींचा गया अभिलंब जो है, सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा,
इस पर खींचा गया जो अभिलंब है, फिर से इसको अलग ऐसे है, इस पर कोण एंगल कितने का बनेगा, 180 अंश का पूरा। और जब अभिलंब खींचा जाता है तो अभिलंब 90 अंश का होगा, यानी इससे इसके बीच की दूरी क्या होगी, 90 अंश होगी। और ये पूरा कितना होगा, तो ये पूरा होता है 180 अंश का। 180 अंश का होता है, जैसे 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर भी होता है। 90 अंश का कोण दोनों तरफ बनाता है अभिलंब। फिर उसके बाद ये तो आपको बताना था कि पूरा एक लाइन जो होती है वो 180 अंश का कोण बनाती है, एंगल बनाती है। फिर उसके बाद यहां से यहां तक एंगल आई है, यहां से यहां तक एंगल आ है, तो जो विचलन कोण होता है उसके मतलब यही होता है कि परावर्तित किरण और रियल जो आपतित किरण का रियल मार्ग होता है, रियल रास्ता होता है, उसके बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। यानी फिर से समझिए, यहां तक, यहां से यहां तक का जो भी कोण होगा उसे विचलन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और रियल वास्तविक रास्ता से के बीच में जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण अगर कोई पूछ लेगा तो क्या किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और रियल पथ यानी वास्तविक रास्ते, जो आपतित किरण का वास्तविक रास्ते के बीच में, परावर्तित किरण और आपतित किरण के वास्तविक रास्ते के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। हाँ, विचलन कोण जो इसे होता है, यहाँ से यहाँ तक को आई दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक को आर दिखाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का प्रदर्शित करता है। इसका काम ये क्या है, तो ये होता है, इसे बोलते क्या है, तो इसे बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, डेल। क्या बोलते हैं, डेल। आप लोग इतना जान लीजिए, यही मान लीजिए कि विचलन कोण का किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डेल से करते हैं, क्या, प्रदर्शित। फिर उसके बाद अब इसकी परिभाषा अगर आप लोग लिखें तो प्रकाश, यहाँ पर यही लिखोगे, प्रकाश की किरण के वास्तविक रास्ते तथा वास्तविक रास्ते तथा ये क्या है, ये वास्तविक रास्ता है, रियल पथ है, और ये क्या है, परावर्तित तथा परावर्तित रास्ते के बीच, परावर्तित रास्ते के बीच बना कोण को क्या कहते हैं, तो विचलन का कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल से, यहाँ पर लिख दिया जाए ना कि इसे क्या कहते हैं, इसे डेल कहते हैं, डेल से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की किरण के वास्तविक रास्ते तथा परावर्तित रास्ते के बीच बना कोण को विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब पर आपको अगर नहीं समझ में आया है तो एक बात फिर से समझ लीजिए कि जो ये अगर किरण ये जो आ रही है आपतित किरण, अगर इसका परावर्तन ना होता तो
ये ऐसे ही निकल जाती है। ये जो परावर्तित किरण है, अगर इसका परावर्तन न होता तो ये ऐसे ही निकल जाती, इसको कोई प्रकार की दिक्कत ना होती, न इसे कोई प्रकार का रोक लगता। पर क्या होता है, इसका परावर्तन हो जाता है, जिस कारण एक कोण बनता है, एक कोण बनता है, ये अपनी रास्ते से भटक गई, तो इस और इन दोनों के बीच का कोण बनता है, उसी को विचलन कोण कहते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं इसके जो परावर्तन के प्रकार, नियम या परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप पीछे जाकर क्लास को देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया हूँ एक एक पॉइंट को। अब इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो जब इसे डेल से प्रदर्शित कर रहे हैं तो यानी हमें डेल का ही फार्मूला मिलेगा, डेल बराबर 180, कहोगे 180 कहां से आया, यही होगा। तो बताता हूं मैं कि जो आपतित किरण है, अगर मैं यहां से इतना कटा है, यहां से इतना कटा है और यहां से इतना हुआ है, पर इन सब को अगर हम एक कर दें, हम लोग एक कर दें इस तरह, तो आपको अब कुछ समझ में आया कि कैसे 180 आया। जब इन सबको अलग अलग किया तो एंगल आई कोई बना, एंगल आर बना, कोई एंगल डेल बना। पर हम लोग जब इन सबको एक कर दूं, यानी इस जो मेन रेखा है, जो आपतित किरण है, अगर इसी अकेले ओनली इसकी बात करूं तो क्या होगा, पूरे कोण कितना बनेगा, 180 अंश का बनेगा। यानी 180 अंश माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या होगा, तो माइनस में हो जाएगा आपका आई प्लस का आर। जब भी हमें डेल का मान यानी विचलन कोण ज्ञात करना होगा तो 180 में आई और आर को जोड़कर घटा देना होगा। और आपको एक बात यही और बता दूं, हमारे परावर्तन के नियम में क्या है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। क्यों बताना यहाँ पर आवश्यक है, ये भी आपको बताता हूँ। ये परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम कौन सा नियम है, परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसे क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ओनली एक का मान देगा, या तो परावर्तित किरण का कोण दे देगा, या तो एंगल आई का मान देगा, या तो एंगल आर का मान देगा, और अन्यथा कोई मान देगा ही नहीं। जब एंगल आई का मान अगर मान लीजिए कितना दे दिया, 40 दे दिया, 40 दे दिया, तो एंगल आर आई और बराबर एंगल आर होता है, यानी एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा 40, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हमें डेल का मान कब ज्ञात करना होगा, तो 180 अंश माइनस का आई प्लस आर हो जाएगा, 40 प्लस 40 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 80 माइनस 180 कब करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका कोण हो जाएगा कि 100 अंश का कोण बना हुआ है। अगर जब हमारा आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण 40-40 अंश का होगा तो वहां पर विचलन कोण 100 अंश का होगा। तो इतना आप लोग को कंफर्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी क्लास। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो इसको पूरा अपने नोट्स में लिख लेना। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हमारी बारी है, अब हम मिरर पढ़ेंगे, यानी अगली टॉपिक हमारी क्या होने वाली है, मिरर होने वाली है। मिरर क्या है, मिरर को क्या कहते हैं, तो मिरर को हिंदी में दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या होता है,
दर्पण जिस टाइम आप क्या करते हैं, बाल को झाड़ कंघी कर रहे होते हैं, तो उसके सामने खड़े होते हैं, तो आपका क्या करता है, फेस उसमें दिखाई देता है, उसी को दर्पण कहते हैं। दर्पण एक ही प्रकार का नहीं होता, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, इसे भी जान लीजिए। तो चलो अब हम लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग हम लोग बनाएंगे दर्पण यानी मिरर। क्या, मिरर। मिरर माने क्या होता है, दर्पण होता है, हमने बताया है, अभी बताया आपको, दर्पण हो जाएगा मिरर माने। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। मिरर यानी दर्पण, दर्पण क्या होता है, एक ये देखो, ये क्या है, तो ये एक दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, इसके सामने आप खड़े होते हैं, खड़े होते हैं, एक कान बड़ा है, एक कान छोटा सा है। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, दर्पण। दर्पण क्या होता है, तो दर्पण एक कांच का क्या होता है, हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है, जिसके एक तरफ क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। यानी आप लोग देखिए बड़े में इस तरह, ये क्या है, तो एक तरफ, एक इसे मान लीजिए ये दर्पण है, क्या है, दर्पण है। दर्पण के एक तरफ जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन ये बता रही है कि इसके एक तरफ क्या किया गया है, कलई किया गया है, क्या किया गया है, पॉलिश चढ़ाई गई है। एक तरफ का ये क्या होता है, कलई किया जाता है, एक तरफ क्या होता है, एकदम ठीक अच्छे से रहता है, जिसमें हमारा फेस दिखता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है, तो आपको सीधा बताना यही है कि यह एक कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है जिसके एक तरफ पॉलिश की गई है, और ये दूसरी सतह की जो है, जो पॉलिश करने के बाद जो दूसरी सतह है, वो प्रकाश का परावर्तन करता है, परावर्तित करता है या परावर्तन करता है, बस यही होता है। एक तरफ क्या होता है, परावर्तन होता है, एक तरफ क्या होता है, कलई किया जाता है यानी पॉलिश चढ़ाई जाती है, और ये क्या होता है, ये कांच का टुकड़ा होता है। तो इसे आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या हमने बोला, और आपको समझ में आया कि एक तरफ ये जो दिख रही है लाइन छोटी छोटी से, ये क्या है, ये पॉलिश है, पॉलिश किया गया है। पर इसके जो इस साइड है, इस साइड क्या होता है, तो इस साइड परावर्तन के लिए एक सिंपल यही छोड़ दिया जाता है, एक उसमें कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं कि उसको उसी तरह छोड़ देते हैं, और पीछे क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि अब कोई भी आदमी खड़ा होगा बाल झाड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जब भी दर्पण के आप सामने, तो उसको आराम से पेन पूर्वक अपना फेस देख पाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा भी लिख लीजिए, क्योंकि किसी को बताना होगा तो परिभाषा ही बताई जा सकती है, या तो किस तरह मैंने समझाया उस तरह आप समझा देंगे। तो ये होता है दर्पण एक कांच का हिस्सा होता है जिसमें 2 सतह होती है,
जिसमें दो सतह होती है और एक सतह पर इसमें दो सतह होती है, यानी एक आगे वाली एक पीछे वाली, और एक सतह पर क्या किया जाता है, पॉलिश यानी कलई की जाती है, और एक सतह पर पॉलिश यानी कलई की जाती है, यानी एक सतह, ये जो पीछे वाली सतह है उस पर क्या की जाती है, कलई की जाती है, यानी पॉलिश चढ़ाई जाती है। फिर उसके आगे देखिए, और दूसरी सतह को परावर्तन और दूसरी सतह प्रकाश का परावर्तन करता है। तो इतना आपको समझ में आया कि एक साइड पॉलिश की जाती है और दूसरी साइड परावर्तन के लिए छोड़ दी जाती है दर्पण में। फिर उसके आगे अब इस पॉलिश का ऊपर चर्चा करेंगे। पॉलिश क्या होती है ये समझिए। इस पॉलिश को AgNO3, इसका नाम सुना है, किसका, AgNO3 ये क्या होता है, ये आपका हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट ओ यार सॉरी सिल्वर नाइट्रेट इंक होता है। क्या होता है, इंक होती है। सिल्वर नाइट्रेट इंक होती है AgNO3 का। इसी का क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की स्याही, इसे ही क्या कहते हैं, मतदान की स्याही। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही मतदान की स्याही भी कहते हैं। इतना आपको समझ में आया कि दर्पण एक कांच का हिस्सा होता है जिसमें दो सतह होती है और एक सतह पर पॉलिश कलई की जाती है और दूसरी सतह प्रकाश का परावर्तन करता है। पॉलिश क्या किसकी होती है, AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट इंक की। सिल्वर नाइट्रेट इंक को ही मतदान की स्याही भी कहते हैं। अब हम लोग आगे इस दर्पण के प्रकार टाइप्स ऑफ मिरर में ये कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।